पाकिस्तान और आज़रबाईजान का $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक, मुआहदों पर दस्तखत अप्रैल में इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए, मुआहदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हुआ। आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरक़ वस्ती में देरपा के लिए दो रियासती हल नागुज़िर है। चाहते हैं कि गजा जंग बंदी मुस्तकिल और देरपा हो। सदर इल्हाम अलीफ ने कहा, दोनों ममालिक में शराकतदारी पर खुशी है। खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नजर रखते हैं। इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मुआविन साबित होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के मशहूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदारती महल आमद। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफिहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्त और मुआहदों की भी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के हीरोज़ और शहदा के फतह की यादगार पर हाज़िरी दी। आज़रबाईजान के सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शायद दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के लिए ताशकंद पहुँच गए। मुख्तलिफ मुआहदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी दौरे में शरीक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। बार बार पूछा है और बार बार पूछता भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था। उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी किया गया, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। नहीं, वो जिस बंदे को मैंने गालियां दी थी ना, वो जिस बंदे को दी थी उसको मैंने दी है, उसको मैंने दी है। वो डिजर्व करता था। आई स्टैंड बाय देम कि मैंने दी है। गोली क्यों चलाई के हवाले से बार बार आर्मी चीफ से भी सवाल किया। वज़ीर आला KP अरयमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी चीफ के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था। बताया गया, हम विफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं, जो कुछ भी हुआ वो हुकूमती अहकामात पर हुआ। अपने सूबे के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम का हक किसी को नहीं खाने दूंगा। अप्रैल में NFC इजलास ना बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। अरयमीन का वायरल ऑडियो में गालियों का एतराफ। कहा, जिसको गालियां दी हैं वो इन गालियों का मुस्तहिक है। बोले, KP के हुकूमत की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट प्रिंट हो चुकी। हमारे मुकाबले में बाकियों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। अपोजिशन अलायंस में पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। फाटा के हिस्से के ऑपरेशनल अखराजात भी हमें अदा नहीं किए जा रहे। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए ये कनाल नहीं बन सकते। बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का। तो मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है जो लिया जा रहा है। मैं अपने बलबूते पे, मैं जब अपनी बात करता हूँ हुकूमत सिंध बात करो, अपने बलबूते पे आदाद व शुमार के साथ इस स्कीम को जो हमारा मौक़िफ़ है उसको डिफेंड कर सकते हैं। यकीनी बनाएंगे हमारे हिस्से का पानी कहीं ना जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, नहरों के मामले पर हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। दलाइल से मौक़िफ़ साबित करेंगे। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। गलत खबर फैलाई गई कि इरसा ने मंजूरी दे दी। ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं, इसलिए कैनाल नहीं बन सकते। CCI की मीटिंग में अपना मौक़िफ़ रखेंगे। टेलीमेट्री सिस्टम जब लगेगा तो देख लेंगे कि क्या होगा। ये सियासी जंग नहीं। जो इस मामले को सियासी जंग बनाना चाहते हैं वो अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, इत्तेहादी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर हुकूमत की तरजीह है। इसी साल काम शुरू कर देंगे। सिंध दौरे हाज़िर की बड़ी मौसमियाती ट्रेजेडी का शिकार हुआ। मुल्क में तरक्की के लिए सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें हर तरह के हालात का सामना करने की तैयारी करनी है। इसके लिए सब्ज़ इनकलाब पर अमल दरामद करना होगा।
धांधली और 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाअत की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। धांधली की तहकीकात के लिए बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। जजेस सीनियरिटी पर इख्तिलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा थे। अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस यहजा अफरीदी को भिजवा दिया। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा, जुडिशल कमीशन में अपना किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद इस्तीफा दिया। जुडिशल कमीशन में 2 पोजीशंस ले ली गई हैं। एक पीटीआई की पोजीशन है जो मामले को हमेशा मुस्तरद करते हैं, दूसरी हुकूमती पोजीशन है जो हमेशा तायीद करते हैं। हमने जुडिशल कमीशन रूल्स बेहतर करने की कोशिश की। मेरा मौक़िफ़ था कमीशन को बाइख्तियार होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत थी। जजेस अपनी तरफ से सीनियरिटी के हिसाब से जजेस की तैनाती कर रहे थे। पीटीआई रहनुमाओं की अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें। असद कैसर कहते हैं, सिंध धरती पर हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत हमारी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी विफाक से निकल आए तो हुकूमत 2 दिन नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के मसले पर आवाम के साथ नहीं। बलोचिस्तान में BLA ने तकरीबन कंट्रोल हासिल कर लिया। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी इत्तेहाद बनाने का मकसद शहरियों को आईनी हकूक दिलाना है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। हुकूमत को टफ टाइम देने का लायामल तय किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी।